हाँ बेटा, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स 1.2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ये A1 है एमीटर, ये 1 पोजीशन 2, ये 3, ये 8 ओम है, इसके साथ पैरेलल 4.8 ओम कनेक्टेड है। ये एमीटर है A2। तो दो एमीटर है। एमीटर इज यूज टू मेजर करंट इन सर्किट एंड वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। All ammeters and voltmeters are ideal. You have to calculate reading of A1, A2 and V when switch S is at position 1, 2, 3 respectively. 2 पे रहेगा तो कहीं भी कनेक्ट नहीं रहेगा, जैसे ओपन है वही बात हो गई ना बेटा। ताने का मतलब हुआ केवल जब 1 पोजीशन पे है, जब स्विच 1 पोजीशन पे, ध्यान देना सब लोग बेटा, 1 पे तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ। इधर वाले पार्ट का कोई लेना देना नहीं है कि है। ध्यान देना सब लोग, इधर जो हम रेड से दिखा रहे हैं, अभी जब स्विच 1 पोजीशन पे, व्हेन स्विच एस इज एट पोजीशन 1, तो जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं रेड से, इसका कोई लेना देना नहीं सर्किट से, बस सर्किट हमारा यही है। अब सर्किट ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पूछा गया है कि करंट कितना होगा। अब ध्यान देना, यही सर्किट हम ऐसे बना दे रहे हैं तो और सिंपल हो जाएगा। बेसिकली क्या हुआ कि 6 वोल्ट और 1.2 ओम के बीच एक वायर कनेक्ट कर दिया गया, यही सर्किट हुआ। तो ये हो गया आपका व्हेन स्विच एस इज एट 1, व्हेन एस इज एट पोजीशन 1, तो सर्किट हो गया आपका सिंपल। और ये हो गया वायर से कनेक्ट हो गया। एमीटर का मतलब हो गया, यहाँ पर एमीटर लगा, करंट कितना होगा। और ईएमएफ दिया 6 वोल्ट, स्मॉल आर दिया है 1.2 ओम, और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, यही हो गया वोल्ट मीटर का काम। ये एमीटर जो करंट इसे फ्लो करेगा हो गया एमीटर A1, यही I1 पूछा गया V। अब सर्किट जब ये राइट साइड पे कुछ है ही नहीं है, तो A2 का रीडिंग तो डायरेक्टली बता सकते हो 0, और I1 जो एमीटर A1 का रीडिंग होगा, रीडिंग हम कहेंगे I1 विल बी इक्वल टू 6/1.2, तो आ जाएगा 5 एम्पियर। समझ में आ रही बात बेटा सब लोगों को? ऋत्विक, शिवांश, तो ये वोल्ट मीटर, ये I1 आ गया, और V की पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो देखो यहाँ पे लिखो A पॉइंट, इसको कह दो B पॉइंट, A B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, इसको कहें C, VAC प्लस VCB, या यही बात यहाँ पे भी होगा। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया C, तो यहाँ से कह दो डायरेक्टली 0 होगा ना। रेजिस्टेंस क्या है 0, तो 0 इंटू रजिस्टेंस है 0, तो करंट I1 इंटू V इज़ I1 इंटू 0, 0 आ गया। अगर VAC लिखोगे प्लस VCB तब भी 0 आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाए, कैलकुलेशन कम रहे। VAC प्लस VCB तब भी 0 आएगा। VA माइनस VC 6 वोल्ट कहोगे, VC माइनस VB, करंट इधर जा रहा है तो C का पोटेंशियल कम है, तो माइनस 1.2 इंटू 5 तब भी 0 आया। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 0 लिख दिए। समझ में आ गई बात सबको? लिख लिया बेटा? स्क्रीनशॉट लो। लिया? नाउ व्हेन स्विच एस इज एट पोजीशन 2, इसका मतलब हो गया कि स्विच जब 2 पोजीशन पे हुआ, ध्यान देना, तो ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट है, इसका मतलब ना 1 से कनेक्टेड है ना 3 से कनेक्टेड है। तो अब सर्किट क्या हो गया, व्हेन एस इज एट 2, तो ये सर्किट ये हो गया। यहाँ से ये 0.2 है,
और ये 0.1, तो इसका मतलब ये ओपन है, तो इसको कह सकते हैं, तो करंट A1 होगा 0, A2 तो 0 होगा ही होगा, A1 विल बी 0, A2 विल बी 0, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यही वोल्ट मीटर हो गया। तो और ये है E की वैल्यू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो इसका मतलब इसको A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें, तो VAB बताना है। तो करंट 0 है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो स्मॉल r के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, तो हम कह देंगे VAB इज इक्वल टू VAC प्लस VCB VAC, VA माइनस VC क्या कह दोगे, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB क्या कहोगे, VC माइनस VB 0, बिल्कुल सही, करंट 0, तो 6 वोल्ट आ गया बेटा आंसर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई 6 वोल्ट। ये सेकंड हो गया जब स्विच एस इज एट पोजिशन 2। समझ में आई बात सबको अच्छे से? केस 3 में कहा गया व्हेन स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन 3, व्हेन स्विच S is shifted to position 3, S is at 3, तो बेटा अब यहीं पे हम इसी सर्किट को चेंज कर दे रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है, ये सर्किट हो गई, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, राइट। अब ये जब ये हुआ तो ये सर्किट हो गया, सिंपल सी बात। अब A1 A2 और इसकी V की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब इसी सर्किट को तुम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो थर्ड केस में। इसको हम थर्ड केस में जो वोल्टेज का रीडिंग होगा V1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम करंट I1 कहेंगे, इसमें कहेंगे करंट I2, जो अमीटर A2 की रीडिंग होगी। अब यही सर्किट हो गया आपका ये हो गया 4.8 ओम, 4.8 ओम, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया आपका 6 वोल्ट, ये हो गया 1.2 ओम। अब बेटा ये बताओ कि तुम्हें I2 बताना है और इस ब्रांच में करंट इधर I1 बताना है। ध्यान देना, यही तो रीडिंग है, मीटर यहाँ पे लगा है I1 I2 इज रीडिंग ऑफ अमीटर 2, A2 I1 इज रीडिंग ऑफ अमीटर A1, और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1। समझ पा रहे हो बेटा हमारी बात को? जो V1 होगा दैट विल बी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो सिंपल सर्किट हो गया कि नहीं? अब नहीं बता लोगे? बता देंगे। एक तो ये टोटल करंट I बता सकते हो, जो टोटल करंट I होगा वही I1 है। यहाँ पे I1 क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल, उसके साथ ये क्या हो गया, सीरीज। तो करंट I1 देखो एक स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, 6 वोल्ट अपॉन EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, टोटल रजिस्टेंस सर्किट का। तो 4.8 इंटू 8 अपॉन 4.8 प्लस 8, ये इसके साथ सीरीज में है 1.2, तो करंट I1 आ जाएगा, दैट विल बी रीडिंग ऑफ अमीटर A1। कितना आया बेटा? 10/7 एम्पियर आएगा बेटा। हाँ गुड। अब ये चीज़ जो कैलकुलेट करोगे तो ये बेसिकली अब तो मैथमेटिक्स 10/7 एम्पियर हो गया। सिंपल सी बात, अमीटर A1 की रीडिंग आ गई।
अमीटर A2 की रीडिंग के लिए ध्यान दो, हमने शुरू में क्या बताया था कि अगर करंट I1 जा रहा है इस ब्रांच में, करंट I2 लिखना है, तो हमने बताया था, याद आ रहा है, देखो यहाँ पे याद दिला देता हूँ इसी, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे करंट I है, ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, तो जिस ब्रांच में करंट लिखना है हमने बताया था कि I की जगह I1 हो गया, I1 की जगह I2 हो गया, तो I1 लिखते हैं टोटल करंट I इंटू रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बताया था बेटा, याद आया। अब ये तो यहाँ पे देखो I2 डायरेक्टली, क्योंकि टाइम बचा रहा है, ध्यान देना, इसीलिए हम सब बता दिए जो जो इम्पोर्टेंट था। I1 आपको मालूम है 10/7 इंटू इस ब्रांच में करंट लिखना है, 3 टू रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 8 अपॉन 8 प्लस 4.8, 8 प्लस 4.8 ओम, ये क्या आ जाएगा बेटा I2 25/28, चेक करना, 25/28 एम्पियर, ये आ गया करंट। अब V1 पूछा गया, तो तुम्हें इसमें कुछ नहीं लिखना है ना, ये लिखना है कि इसको A मान लें, इसको B लिखें, इसको C लिखें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देना, जो A पॉइंट है ये पूरा पॉइंट A है, ये भी A है, ये भी A है, ये B है तो ये भी B है, ये भी B है, तो जो V1 होगा वो AB AB AB, तो इसमें करंट और ये रेजिस्टेंस मालूम है, तो डायरेक्टली लिख दो VAB, नहीं तो I1 लिख सकते हो VAC प्लस VCB, तब भी आएगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया जब इसके क्रॉस, तो इसमें हम करंट क्यों लिखें, क्योंकि वही V1 हमें बताना है, तो डायरेक्टली I2 इंटू 4.8 कह सकते हो ना, या VAC प्लस VCB, तो क्यों इतना कैलकुलेशन करें, डायरेक्ट लिखें V1, वही रीडिंग वोल्ट मीटर 1 का हो जाएगा, तो V1 आ जाएगा I2 इंटू 4.8, I2 है 28 इंटू रजिस्टेंस 4.8, लिख लो, यह आ गया 30/7 वोल्ट। कितना आया बेटा, समझ में आई बात सबको? ऐसे बताना है, ऐसे करना है, जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे बेटा दिया गया है, ये सर्किट दिया है, और ये A पॉइंट है, B पॉइंट, 4 ओम, 9 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, इन दोनों के पैरेलल है, यहाँ 3 वोल्ट, ये 4 ओम। गिवन दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यहाँ पे हम कहें गिवन VA माइनस VB इज 16 वोल्ट, ये गिवन है। यहाँ पे पूछा गया फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, इन 2 ओम रेजिस्टेंस, ये पूछा गया करंट 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना होगा। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, केवल 16 वोल्ट दिया। सोचो, सब आसान है, कुछ ऐसा नहीं मुश्किल है। देखो बेटा, यहाँ पे हमें बताना है पोटेंशियल, ये इसमें पूछा गया करंट इन 2 ओम, तो हम मान लेते हैं सर्किट में टोटल करंट मान लिया जाए I, इसमें यहाँ पे करंट आएगा I, इसमें करंट मान लेते हैं I1, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा I माइनस I1। ये समझ में आ रही बात बेटा सबको? नहीं बेटा, तो ये बात समझ में आ रही, इसमें करंट I मान लिया, इधर गया I1, तो इधर हो जाएगा जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग I माइनस, क्या हो जाएगा बेटा, I माइनस I1 हो जाएगा।
यहाँ पे I माइनस I1 गया, इधर गया I1, तो दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे I1, यही होगा ना। अब बताओ यहाँ पे हम लिख रहे हैं VAB इज इक्वल टू, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कोई एक एलिमेंट ले ले, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं ना बेटा। क्या मार्क करें हर एक को, कि मार्क किया जाए, डायरेक्टली अब लिख लेते हैं, इतने दिन प्रैक्टिस हो गया तो अब डायरेक्टली लिख रहे हैं। 4 ओम के चाहे हम ये पाथ से सीधे जाएं या यहाँ से यहाँ जाएं, फिर इधर सीधा रहें, फिर यहाँ से यहाँ जाएं, दोनों एक ही बात होगा ना। तो VAB दिया 16 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 4I1, 4I, क्यों 4I, क्योंकि A माइनस दिस ड्रॉप हो रहा है। अब इधर से अगर हम चले जाएं, इधर गए फिर यहाँ से ये पाथ पकड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2I1, इधर कितना हो जाएगा -3, समझ पा रहे हो बेटा, दिस माइनस दिस, -3 दिस माइनस दिस प्लस 4I1। ये समझ में आया बेटा कि नहीं, सही सही बताना। I जो करंट ये था वही करंट यहाँ होगा 4I। अब देखो 4I क्या हो गया 8I, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8I प्लस 2I1 माइनस 3, दिस इज 16। क्या लिखोगे इसको बेटा, 8I प्लस 2I1, इधर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 19। समझ में आई बात बेटा यहाँ तक। दिस इज फर्स्ट, हमें I1 पूछा गया क्वेश्चन में ना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दें, इसको कह दिया जाए A, इसको कह दें B, तो जो इसके क्रॉस इसको कह दें C, जो VAC प्लस VCB होगा वही VAB इधर से होगा ना। या इसमें KVL लगा दें लूप में, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। लूप 1 में या तो KVL लगा दो कंप्लीट, या तो VAB इस पाथ से VAB इस पाथ से इक्वल कर दो। तो देखो यहाँ पे हम कह देंगे VAC VAB, तो हम कहेंगे 2I1 इज इक्वल टू VAC कितना है 9, प्लस VC माइनस VB कहेंगे 1 इंटू करंट हो गया I माइनस I1। समझ में आ रही बात बेटा सबको। तो 2I1 इज इक्वल टू 9 प्लस I माइनस I1 इधर आ गया 3I1 इज इक्वल टू 9 प्लस I, इसको कह सकते हैं 3I1 माइनस I इज इक्वल टू 9। दिस इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें I1 चाहिए, तो देखो हम 8 से सेकेंड को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट है हमारा ये, सेकेंड को हम सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 8, तो -8I प्लस 24I1 इज इक्वल टू 72। आया बेटा कि नहीं। सेकेंड को 8 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमें I1 निकालना, जो इसमें हमने करंट माना है वही I1। तो हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि I कैंसिल हो जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 26I1 इज इक्वल टू 91। तो I1 कितना आ जाएगा 91/26, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा बेटा है 3.5 एम्पियर। आ गया ना, ये आंसर हो गया बेटा। तो करंट इन 2 ओम ब्रांच इज 3.5 एम्पियर इन रेजिस्टेंस 2 ओम, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा।
सबको अच्छे से क्लियर ना? इसमें सर्किट दिया गया है और ये कहा गया 10 वोल्ट है, यहाँ R1 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R2 R3 R4 5 वोल्ट है, ये एंड कनेक्ट कर दिया गया अर्थ से, ये भी एंड कनेक्ट कर दिया गया अर्थ से। अब पहला पार्ट पूछा जा रहा है, फाइंड करंट थ्रू R3 और R4 से करंट कितना होगा इफ़ करंट थ्रू R2 इज ज़ीरो। करंट थ्रू R2 ज़ीरो हो रहा है, कब हो रहा है? जब R4 की वैल्यू 2 ओम है, R3 इज 4 ओम। ये 2 ओम, ये 4 ओम और R2 में करंट है 0। तो पूछा गया है करंट थ्रू R3 एंड R4 क्या होगा। दूसरे पार्ट में कहा गया करंट थ्रू R1 में करंट इंडिपेंडेंट होगा, किस रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होगा? R1 में जो करंट होगा इस सर्किट में कि किस रेजिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होगा, मतलब R1 में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है। इसके अलावा 3 रेजिस्टेंस है, R2 R3 R4। तो R1 में जो करंट फ्लो होगा तो कौन सा रेजिस्टेंस R2 R3 R4 में है कि जिसकी कोई भी वैल्यू हम करें उस पर डिपेंड नहीं करेगा, करंट थ्रू R1 पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा ऑन रेजिस्टेंस R2 या R3 R4। तीनों में कौन सा रेजिस्टेंस है या तीनों पे इंडिपेंडेंट होगा, तो ये ऑप्शन दे दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया फॉर व्हाट रेशियो R2 बाई R4, R2 और R4 का क्या रेशियो होना चाहिए कि करंट थ्रू R3 विल बी 0। R2 R4 का क्या रेशियो हो कि इसमें जो करंट फ्लो हो वो 0 रहे। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर? हाँ बेटा, कितने कोई आंसर आया? पहले का आया पहले का आया 5/3। अच्छा देखते हैं दूसरे कितना आया बेटा। और लास्ट वाला अच्छा, देखो पहले पार्ट में कहा गया करंट थ्रू R3 एंड R4 इफ करंट थ्रू R2 इज 0 व्हेन R4 इज 2 ओम, R4 is 2 ohm and R4 is 2 ohm, R3 is 4 ohm. तो इसको बेटा हम यहाँ पे कहेंगे कि R4 पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस। तो R4 2 ओम है, R3 है, चलिए यहाँ पे